ये पूरे बिहार के बहुजनों का दर्द है। और उसका रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, उसके कुल्हे नहीं तोड़े गए हैं। वो पूरे बहुजन रीढ़ की समाज हड्डी टूट गई है उनकी। जी कितने बिल्कुल। साल की बच्ची है? 12 साल की बच्ची है। सब्जी लेके आ रहे थे तो उनको पीटा गया। उसके बाद उनके भाई थे, उनको पीटा गया। घर में घुस करके दरवाजे तोड़ दिए गए। घर में वो छोटी बच्ची जिसका कमर टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उस बच्ची सोई हुई थी। उसको पता भी नहीं था क्या हुआ नहीं हुआ, और सोई हुई थी। उस बच्ची को उठा करके उसको रड से मार करके उसका कमर का हड्डी तोड़ दिया गया। और वो बोली भी कि भैया मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो। जातीय हिंसा था और बेरहमी से पीटा गया। उस घर में जितने काम करने वाले पुरुष थे, कमाने वाले पुरुष थे, उन सबके हाथ, दोनों हाथ तोड़ दिया गया, कंधा तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया। यार वो डीएसपी के इन्वॉल्वमेंट के बाद हुआ। उस लड़की के दादी का हाथ काट दिया गया धारदार हथियार से। 13 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और आज दरभंगा कोर्ट में उस मामले पे सुनवाई भी थी। उन लोगों ने बेल फाइल किया था। 13 लोग जो पकड़े गए हैं दरभंगा में दलित महापंचायत बुलाने वाले हैं। सवर्ण जातियों के द्वारा सोशल मीडिया पे इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जब वो इलाज करा के आएंगे तो उनको गांव छोड़ने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। दरभंगा में जो घटना हुई थी, जो वारदात हुई थी, जिसमें पूरा एक टोला ब्राह्मण समाज का एक दलित समाज पर हमला करता है, वो बच्ची अस्पताल में है। चिराग पासवान भी मिले हैं। सबसे पहले वहाँ जाने वालों अमर ज्योति हैं, जो भीम आर्मी के प्रमुख है बिहार के। और अमर ज्योति जी, कैसी हालत है बच्ची की? बहुत बुरा हालत है। आप उस बच्ची से जब मिलेंगे तो बहुत मजबूत इंसान होंगे अंदर से, तभी आप अपने आंसू को रोक पाएंगे। और जब मैं पहली बार गया, कोई नेता नहीं जा रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। जब मैं गया था तो मैंने उसके दर्द को देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये दर्द उस बच्ची का दर्द नहीं है, ये पूरे बिहार के बहुजनों का दर्द है। और उसका रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, उसके कुल्हे नहीं तोड़े गए हैं। वो पूरे बहुजन रीढ़ की समाज हड्डी टूट गई है उनकी। जी बिल्कुल। कितने साल की बच्ची है? 12 साल की बच्ची है। हम लोग तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो हाँ नाबालिग है। बिल्कुल। हाँ। और ये हालत है ना कि जब उसने अपना दर्द बयान किया कि भैया मैं सोई थी घर में। कितने लोग घायल हैं उस परिवार के? तकरीबन आधा दर्जन लोग सिर्फ उस परिवार के घायल हैं। बाकी अन्य जो उनके पड़ोसी हैं। कितने परिवार दलित समाज के परिवार थे? उस गांव में मात्र 15 घर हैं एससी कम्युनिटी के लोग। पासवान समाज के जी लोग हैं जिन पर हमला हुआ? जी जी, सिर्फ पासवान समाज के लोग 15 घर हैं। वहाँ पे एससी में बस पासवान ही है। तो बाकी क्या वहाँ बच्ची क्या बता रही थी, क्या रहा था? वही बताई कि भैया मैं घर में सोई थी, सुबह का वक्त था और घटना के बाद उसे भोर में हमला हुआ? हाँ जैसे बिल्कुल, सुबह 7 बजे। ईडी का रेड होता है उस तरह बिल्कुल से? सुबह 7 बजे सारे लोग लाठी डंडा से, धारदार हथियार से लैस होकर के दलितों के घर पे पहुंचे और बिना कहे पूरा टोला पूछे, उठ के आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गांव एक टोला उठ करके आया। और जैसा कि बच्ची ने बताया और उसके चाचा और पिता ने बताया कि सुबह के वक्त में उस बच्ची के जो पिता थे वो सब्जी लेकर के आ रहे थे 7 बजे, और उसी दौरान हमला किया गया। पहले सब्जी लेके आ रहे थे तो उनको पीटा गया। उसके बाद उनके भाई थे, उनको पीटा गया। घर में घुस करके दरवाजे तोड़ दिए गए। घर में वो छोटी बच्ची जिसका कमर टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उस बच्ची सोई हुई थी। उसको पता भी नहीं था क्या हुआ नहीं हुआ, और सोई हुई थी। उस बच्ची को उठा करके उसको रड से मार करके उसका कमर का हड्डी तोड़ दिया गया। और वो बोली भी कि भैया मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो। तो उसको जाति सूचक गाली दे करके भाल पकड़ करके उठा करके कोई और भी उस गांव में ब्राह्मण समाज के अलावा और भी पिछड़े भी होंगे क्या? और भी कोई कम्युनिटी और था? बिल्कुल, दूसरी कम्युनिटी के भी लोग हैं इस हमले में शामिल हैं? नहीं, हमला करने वाले में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं। बल्कि अन्य जाति के ओबीसी की जातियां हैं, लेकिन कोई भी उस हमला में शामिल नहीं था, ऐसा परिवार का कहना है। ऐसा सोशल मीडिया पे जो वीडियो फुटेज वायरल हुए हैं, छोटे छोटे क्लिप्स जो वायरल हुए हैं, उसमें कहीं से भी कोई मतलब ये जातीय हिंसा थी? बिल्कुल जातीय हिंसा था। और बेरहमी से पीटा गया। उस घर में जितने काम करने वाले पुरुष थे, कमाने वाले पुरुष थे, उन सबके हाथ, दोनों हाथ तोड़ दिया गया, कंधा तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया। उस घर की एक बेटी की शादी प्लान्ड वे में सब हुआ? बिल्कुल प्लान्ड वे में था। और दुख इस बात का, संभाजी महाराज की हत्या हुई थी। बिल्कुल दुख इस बात का है कि ब्राह्मण परिवार के लोग उस परिवार पे जिस पे हमला हुआ उससे 6-7 साल पहले
केरला में ले जा करके राजमिस्त्री का मजदूरी का काम करवाए, और उनके पैसे गांव का मामला था तो इन लोगों को लगा कि बाद में पैसे दे देंगे, तो उनके पैसे तकरीबन 2.5 लाख रुपए मजदूरी के रख लिए गए। और इस वजह से वो परिवार पैसे मांग रहा था, बार बार पैसे मांगने के क्रम में उनके साथ झड़प हुई थी, थोड़ा सा बहसाबहसी हुआ था। कोई भी मान लीजिए आप ही का पैसा मैं रख लूं, इंडिविजुअल दो लोगों में हाँ, बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन पूरा टोला के हमला किया, बिल्कुल एक समूह इस बना। बात कहीं उनको नागवार गुजरा कि दलित होकर के, दुसाध चमार पासवान होकर के इसका हिम्मत कैसे हो गया कि हमसे पैसा मांग रहा है। 2.5 लाख रुपए। पंचायत भी हुई थी, पंचायत भी हुई थी, पंचायत में लेन देन की बात भी फाइनल हो गई थी कि हाँ दे देंगे, कर देंगे, मैनेज कर लो। तो इन लोगों ने बोला था कि ठीक है, हमको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगले ही दिन, पंचायत के अगले ही दिन, पूरे ब्राह्मण टोले ने सामूहिक तरीके से प्लान्ड वे में हमला की किया। कार्रवाई तो ठीक थी, सब लोगों पर FIR बिल्कुल, हुआ। पुलिस की, देखिए पुलिस की कार्रवाई कहीं से भी सही नहीं थी। कार्रवाई सही होती तो वहाँ के थाना अध्यक्ष को, जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष था, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। क्या नाम था थाना अध्यक्ष? अब वो बता रहे हैं कि वो भी ब्राह्मण जाति का था, नाम मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन जैसा कि परिवार के लोगों ने FIR लिख दिया इसलिए सस्पेंशन हो गया। हाँ, FIR वो DSP के इन्वॉल्वमेंट के बाद हुआ। FIR हुआ नहीं था, क्योंकि परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस को एक दिन पहले ये लोग बताए थे कि हम लोग के ऊपर हमला हो सकता है। वो लोग गाली वाली दे करके गए हैं कि दुसाध होकर के धमकी दिए होंगे। हाँ, तो ये लोग बोले थाने पे गए FIR लिखाने की, भाई हम लोग को जान का खतरा है, आप मदद करो। तो पुलिस ने इनको डांट फटकार के भगा दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उस समय का थाना प्रभारी था, ब्राह्मण परिवार के लोगों से मिला हुआ होगा, उनसे कुछ पैसे लिए होंगे और बोले होंगे कि मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग मारो पीटो, जो करना है करो। और उसके बाद हमला हुआ सुबह सुबह, जब घर में कोई शौच के लिए जाने को तैयारी करता है, कोई सोया रहता है, कोई कुछ कर रहा होता है, उस दौरान हमला हुआ और 2 घंटे तक तांडव मचाया गया। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे गांव के बाहर में एक पासवान समाज के उसी परिवार के व्यक्ति थे, उनका नाम था रामविलास पासवान। उनका होटल था, छोटा मोटा होटल था, खाना खिलाना। उस होटल को तोड़ दिया गया। वहाँ पे मॉब बना करके वहाँ पे गए ये लोग, हमला करने के बाद, दलितों को पिटाई करने के बाद, उसके बाद वहाँ जाकर उसका होटल तोड़ दिया। तो ये सीधे कोई मीडिया में सब रिपोर्टिंग नहीं है, कोई रिपोर्टिंग खबर पहुंच गई कि 75 लोगों हाँ, पर FIR हो ये गया, देखिए अगले SC/ST एक्ट का दुरुपयोग है। अगले दिन यही है, खबर छपी कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, पूरे गांव पे हुआ FIR, जबकि मारने वाले पूरे गांव के लोग थे। और देखिए उसमें तो मात्र 70 लोगों का नेम्ड FIR है, 150 अज्ञात पे FIR है, और गांव में तकरीबन 2500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। तो ये पूरे गांव पे FIR कैसे हो गया भाई? तो ये मीडिया ने जो नैरेटिव सेट किया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, UGC का मामला चल रहा था, तो ये लोगों को ऑप्शन मिल गया कि देखो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, SC/ST समाज को बदनाम करो। OBC जो SC/ST कनेक्ट होकर के UGC पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का खबर छपा। लेकिन जैसे ही हम लोग गए, बहुजन मीडिया के जो साथी गए, आप जैसे लोग जो आपके चैनलों में हैं, उन सारे रिपोर्टर्स जो गए बिहार में, जो बहुजन यूट्यूबर्स हैं, और उन लोगों ने जब घटना की सच्चाई दिखाई, उसके बाद से जो मनुवादी मीडिया है, ब्राह्मण मीडिया है, वो उस मामले पे ठंडा पड़ गया। और हम तो कह रहे हैं कि उस मामले में खबर उसके बाद फिर नहीं चली, एकदम नहीं चली। सारे लोग गौन हो गए, जितने न्यूज 18 जी बिहार तमाम जो खबरें चला रहे थे कि पूरे गांव पे FIR हो गया, उसके बाद सब लोग ठंडे पड़ गए, क्योंकि सच्चाई बाहर आ गई थी हमारे जाने के बाद। और सब उस पर लिपापोती अब उस दूसरे ढंग से करने लगे, और नेताओं का भी आने जाने का सिलसिला मेरे जाने के बाद शुरू हो गया, और बहुत नाटक हुआ। लेकिन दुख इस बात का है, मैं जब DMCH पहुंचा, अस्पताल में जहां वो बच्ची भर्ती है, उसके परिवार के लोग भर्ती हैं, DMCH के सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो ऑर्थो के हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, बच्ची की क्या स्थिति है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने स्पष्ट तरीके से मुझे फ़ोन पे बताया कि सर, इसका यहाँ पे ऑपरेशन कराना खतरे से खाली नहीं है। अगर यहाँ पे ऑपरेशन आप लोग कराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि बच्ची जीवन भर के लिए अपंग हो जाए, चलने फिरने में असमर्थ हो जाए। आप लोग इसका बेहतर इलाज के लिए प्रयास करिए, और IGIMS या एम्स में या कहीं भी बेहतर अस्पताल में ले जाके इसका ऑपरेशन कराइए। लेकिन वहाँ पे प्रशासन के लोगों ने उस बच्ची को पटना नहीं आने दिया, और वहीं पे उसका फर्स्ट सर्जरी हुआ है। अब बाकी देखिए, अगर प्रकृति ने चाहा तो वो बच्ची अपने पैरों पे दौड़ेगी, अगर नहीं दौड़ पाती है तो ये पूरे समाज के लिए कितने लोग घायल हुए सदमा हैं? पीड़ित परिवार कितने लोग हैं? आधा दर्जन उस परिवार के लोग हैं, और पूरे टोले के मोहल्ले के दलितों को मिला करके तकरीबन 1 दर्जन लोग
उस मामले में चोटिल है। उस लड़की के दादी का हाथ काट दिया गया धारदार हथियार से। इतना बेरहमी बरता गया। और क्या दोष है? हम मजदूरी किए, हम पैसा मांग रहे हैं, यही मेरा दोष था ना। हम दलित समाज के लोग हैं, हम दलित समाज से आते हैं, पैसा मांग लिए, ये उनको नागवार गुजरा और इस तरह का बेरहमी से हमला कर दिया गया। बहुत ही दुखद घटना है। और अभी भी इस मामले पे हम सब लोग, अगर कार्रवाई नहीं होती है ईमानदारी से, हमारे जाने के बाद तकरीबन कुछ मुख्य arresting अभियुक्त हुई है। हाँ 13 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। और आज दरभंगा कोर्ट में उस मामले पे सुनवाई भी थी। उन लोगों ने बेल फाइल किया था, 13 लोग जो पकड़े गए हैं। और हमारे भीम आर्मी के सहयोग से वकील वहाँ पे खड़े थे, हमारे बहुजन समाज के लोग कोर्ट रूम में खड़े थे। और आज बहस हुआ, उसमें सबका बेल रिजेक्ट हो गया है। तो ये अब उस घटना का अपडेट है। और मैं अभी बताता हूँ, उस मामले पे हम लोग दरभंगा में दलित महापंचायत बुलाने वाले हैं। और पूरे बिहार के अनुसूचित जाति समाज के लोगों बहुजन पंचायत क्यों नहीं बुलाते? ये जो लोग हवा फैलाते हैं झूठ मूठ के कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ओबीसी की जातियां, किसान जातियां SC ST एक्ट के खिलाफ है, दूध का दूध और पानी का पानी, कोई दलित पिछड़ा बिल्कुल, हमको तो नहीं बिल्कुल, लगता कि यादव, बिल्कुल। कुर्मी, भाई जो अत्याचार ये देखिए ये मोटा जातिवाद है, गाँव का जातिवाद, जिसमें SC ST एक्ट भी होता है। चाहे जो करे जाति के नाम पर, जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई जाति मनुवादी को ये जाति में है, जो भी जाति के नाम पर हिंसा करेगा वो उससे SC ST एक्ट, अगर SC ST पर आप हिंसा करते हैं तो SC ST एक्ट लगेगा। कोई कुर्मी, यादव, कुशवाहा रैली नहीं करने जाता है। लेकिन सवाल है कि जो महीन जातिवाद है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इंटरव्यू में नंबर न देना। इंटरव्यू का आप एक तो कैटेगराइज करके जो इंटरव्यू करते हैं वो रैंडमली कीजिए। आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो ये तो पता चलता है ये ऑफेंस है जातिवाद। जो ये जो महीन जातिवाद होता है उसी को रोकने के लिए UGC था। और UGC वाले मुद्दे में इस मामला को इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको उदाहरण दिया गया कि देखिए SC ST का एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसका भी दुरुपयोग होगा। पूरे गांव पर FIR हो गया। साथ ही OBC की जातियों पर सबसे ज़्यादा केस दर्ज होता है। अरे जो क्राइम करेगा कर्ज होगा, वो तो नहीं आता है रैली, धरना, प्रदर्शन करने कि SC ST एक्ट खत्म कर दीजिए। तो आगे आप लोग कब पंचायत की कोई बहुत जल्द हम लोग क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल बिल्कुल, और दलित महापंचायत तो हम सांसद लोग साहब भी आ सकते हैं। बिल्कुल। हमारी जब दिल्ली में 11 तारीख को जंतर मंतर पे जो UGC को लेकर के वहाँ पे प्रदर्शन था, आंदोलन था, उसमें हम लोगों ने अपने नेता से बात कही और बताई है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल लाऊंगा। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हम लोगों ने बताया है। दोनों उम्मीद है कि पहुँचेंगे उसमें। और दरभंगा में ये घटना, 2-3 घटना मैं बता रहा हूँ एक महीने में जो हुआ है। वहाँ पे एक बिंदेश्वर राम की भी हत्या हुई है। वो भी मजदूरी करने के लिए ब्राह्मणों ने ही हत्या किया है। एक सहनी समाज की लड़की का अभी 4 दिन ब्राह्मण समाज के आरोपी हैं। हाँ, उस मामले में भी। तो जिस प्रकार से दरभंगा में घटनाएं बढ़ी हैं, मिथिला में, पूरा मिथिला का जो जिला है 2-3 जो दरभंगा प्रमंडल में आता है, वहाँ पे इसी प्रकार की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण जातियों के द्वारा किया जा रहा है। और इसको लेकर के हम सब लोग बहुजन महापंचायत का आयोजन करेंगे और पूरे बिहार के लोगों को आमंत्रित करेंगे और पूछेंगे कि आखिर बिहार में हमारा समाज सुरक्षित क्यों नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं आज़ादी के 78 साल बाद क्या कहेंगे क्यों? आप लोग? घर में घुसकर बच्चियों को कमर तोड़ दिया जाए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, और वो भी इंडिविजुअल झगड़ा नहीं है, एक पूरा टोला हमला करे, यही जातिवाद है। कोई इंडिविजुअल झगड़ा हो जाए उसमें भी SC ST एक्ट लगता है। लेकिन जातिवाद कब होता है? जब कोई व्यक्तिगत झगड़ा समूह में तब्दील हो जाए, एक समूह जाति के अहंकार में उस पर हमला कर दे। लेकिन ये तो मोटा जातिवाद है जो दिख जाता है, पता चल जाता है। जो महीन जातिवाद है जो दिमाग से किया जाता है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, UGC के बहाने वो सब जातिवाद एकदम आ रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये मुल्क तभी बेहतर बनेगा जब हम सब भारतीय बनेंगे, जाति के आधार पर हिंसा खत्म होगी। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। बिल्कुल। अब देखिए ना, उस मामले में तो मैं क्या ही बताऊं, इतना बुरा हालत है। अमर ज्योति पहले नेता हैं, युवा नेता हैं जो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। उसके बाद कई लोग गए हैं। बिल्कुल, कई नेता गए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, बिहार SC आयोग के चेयरमैन गए और तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे, अन्य दलों के भी लोग पहुँचे।
लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी भी उस गांव के ब्राह्मणों के द्वारा, उस जिले के ब्राह्मणों के द्वारा और अन्य सवर्ण जातियों के द्वारा सोशल मीडिया पे इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जब वो इलाज करा के आएंगे तो उनको गांव छोड़ने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे कम संख्या में पासवान समाज के लोग रहते हैं। तो इस मामले पे भी हम लोग स्पष्ट राय है भीम आर्मी का कि अगर हरिनगर में 15 दलित समाज के लोगों को अगर रहने नहीं दिया जाएगा तो बिहार के कई हजार गांव हैं जहां पे चंद मुट्ठी भर लोग ब्राह्मण जाति के नहीं, लोग मैं तो ये नहीं कहूँगा। हम लोग तो बदले के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिनके साथ पीड़ित हुआ, हिंसा हुआ, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, कानून की मदद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कानून का मदद लेंगे, लेकिन अगर ये कानून को मानने को ही तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि परशुराम का अवतार लो, तुम लोग सिर्फ राजपूतों का नरसंहार करते हो, एक बार दलितों पे फरसा उठाओ, इस तरह से उत्तेजक पोस्ट जो किया जा रहा है, तो इस मामले पे भी बिहार पुलिस को देखना मैं चाहिए। कह रहा हूँ हिंसा कहीं से जायज़ नहीं है किसी के साथ, और अमरज्योति ने कहा मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको लीगल मदद दी जाए, उस परिवार की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अमरज्योति जी, धन्यवाद। लेकिन लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, मर्माहत हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।